हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आप लोग देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। तो दोस्तों, आज हम लोग एनालिसिस करेंगे जो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा काम कर सकता है और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा, और उस बेसिस पे कल हम लोग देखेंगे जो कल निफ्टी में क्या हो सकता है। तो आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, जो बहुत लोग बोल रहे हैं ट्रेंड रिवर्स कर गया है। तो अभी तक मेरे हिसाब से ट्रेंड रिवर्स नहीं किया है, या फिर ये बोलिए जो मेरे सेटअप के अनुसार ट्रेंड रिवर्स नहीं किया है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज के वीडियो में बहुत सारी बातों को मैं बताने वाला हूं, तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए, और बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जब मार्केट कुछ 15,800 से फॉल किया था, तो मार्केट इस लेवल से फॉल किया था और ये इसका स्विंग लो बना था। आज का अगर आप फॉल देखेंगे तो इसके ऊपर से ही ये रिजेक्शन ले लिया, इसके ऊपर से ही निकल गया। अगर आप मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होता तो निफ्टी को इसके नीचे जाके सस्टेन करना पड़ेगा, इस स्विंग लो के नीचे जाके सस्टेन करना था, बट इस स्विंग लो को निफ्टी आज टच नहीं किया और निफ्टी 15,600 के ऊपर से ही निफ्टी कहीं रिवर्स कर गया। अगर आप 30 मिनट के चार्ट में जाके देखेंगे तो अभी भी निफ्टी क्लियर अप ट्रेंड में है। अगर आप देखेंगे तो क्लियर ये मूविंग एवरेज से के सपोर्ट से ऊपर की ओर निकल गया है। इससे पहले भी इस लेवल से ये मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल गया था, और आज के फॉल में भी ये सपोर्ट लेके निफ्टी जो है मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। अब अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो एक ये लेवल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जो हैकेनेसी चार्ट मैंने इसलिए लगाया है जो आप लोगों को ट्रेंड क्लियर दिखाई दे। नॉर्मल कैंडल में बहुत ज़्यादा नॉइज रहता है, तो इस वजह से मैंने हैकेनेसी कैंडल लगाया जिससे आप लोगों को क्लियर ट्रेंड दिखाई दे। तो ये एक लेवल है, ये अब एक जोन बन गया है जहाँ पे कि निफ्टी बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर आप इससे पहले भी देखेंगे तो एक टाइम यहाँ पे निफ्टी ने ऊपर जाने का कोशिश किया, वहां से फॉल हो गया। सेकेंड टाइम इसको क्रॉस तो किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से फॉल हो गया। और आज के भी आप देखेंगे तो क्लोजिंग इसी रेंज में कहीं पे दिया है। तो कल अगर निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है तो हम लोगों के सेटअप के अनुसार अगर अप ट्रेंड में है तो हम लोग सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब अगर कल निफ्टी इस रेंज में ही फ्लैट खुलता है, अगर इसी रेंज में फ्लैट खुलता है, तो फिर इसके लिए ऊपर जाना, यहाँ पे ऊपर जाना ज़्यादा इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा और ये इजीली रेसिस्टेंस तोड़ सकता है। और ये रेसिस्टेंस ऑलरेडी ये तीसरी बार ये टच कर रहा है, तो इस वजह से इसके लिए उतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अब नहीं रहा। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे जो किस हिसाब से निफ्टी ट्रेड करने वाला है। बट अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर 15,825 के ऊपर खुलता है तो फिर इसके लिए अप ट्रेंड में जाना ज़्यादा इजी हो जाएगा। निफ्टी आज भी जो है थोड़ा वीक हुआ था अडानी के न्यूज के वजह से, और बैंक निफ्टी जो है वीक है, इस वजह से निफ्टी इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पा रहा है। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो आज निफ्टी में आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर ने निफ्टी को रिकवर करके रखा था। इस वजह से निफ्टी जो है लास्ट में क्लोज भी पॉजिटिव में हुआ है। मेनली जो है आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा संभाला हुआ था निफ्टी को आज भी, और आईटी सेक्टर अभी भी बुलिश है। तो इस वीक जो है आपको आईटी सेक्टर जो है निफ्टी को संभालने वाला है। बैंक निफ्टी जो है वीक है, इस वजह से निफ्टी में मोमेंटम नहीं हो रहा। कल अगर निफ्टी इस 15,825 के ऊपर के लेवल देखेंगे तो आप लोग को भी पता चलेगा, जो अगर इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता है तो जितने भी लोगों ने इस एरिया में शॉर्ट किए होंगे उनका स्टॉप लॉस भी जाएगा, तो निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी भी निफ्टी में हम लोग बाई के लिए ही देखेंगे। आप लोगों को जो है लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा जो क्यों हम लोग बाई के लिए देख रहे हैं। जो हम लोग ट्रेंड के लिए जो है एक हायर टाइम फ्रेम यूज करते हैं। मैं जनरली 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ ट्रेंड चेक करने के लिए। मेरे लिए अगर ये इस मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोज कर देता है, इस मूविंग एवरेज को तोड़ के निफ्टी नीचे आ जाता है और फिर एक पुल बैक लेके अगर नीचे की ओर आता है, तो फिर मैं समझूंगा जो निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया है। बट अभी जो है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और निफ्टी अभी भी जो है अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अप ट्रेंड में ही क्लियर दिख रहा है, और 15 मिनट के चार्ट में भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर है और अपने रेसिस्टेंस जोन में ही जाके क्लोज हुआ है। तो इसके लिए अगर कि एक फ्लैट खुलता है या फिर अगर अप साइड खुलता है,
तो इसके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा ऊपर निकलना। अगर ये डाउन ज़्यादा गैप डाउन होता है या फिर अगर ये 15,800 के नीचे खुलता है तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएट नीचे की साइड सपोर्ट में मूविंग एवरेज का है और यहाँ पे 2 स्विंग लो है, तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा और इमीडिएट जो है सपोर्ट है मूविंग एवरेज का है उसको भी देखना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है निफ्टी में अभी भी हम लोग बाय के लिए ही देखेंगे। अगर निफ्टी ऊपर की साइड मिलता है तो हम लोग बाय के लिए देखेंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको क्लियर एक लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न दिखेगा। अगर मैं आपको ड्रॉ करके इसको दिखा दूँ तो अगर आप देखेंगे इस पोजीशन से एक ये आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, बट ये स्विंग अपनी इस स्विंग हाई को नहीं तोड़ा। इसके नीचे से ही ये कहीं यहाँ आ गया, फिर ये ऊपर ऊपर जाने का कोशिश किया, बट आज ये फिर गैप डाउन हो गया और आज एक बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ और फिर ये रिकवर होके मूविंग एवरेज के पास जो है ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो और निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये 30 मिनट चार्ट में भी मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया था जो ये पुलबैक लेने वाला है और 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी को अगर घूमना है तो फिर यहीं से घूमना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी भी बुलिश हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी को कल गिरना है तो बैंक निफ्टी को 35,000 के नीचे से ही गिरना पड़े 35,000 से ही नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर बुलिश हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जो निफ्टी अभी भी बाइंग के लिए हम लोग को देखना है। बैंक निफ्टी जो है एक बहुत अच्छे लेवल पे है। अगर यहाँ से ये कल गिरने की कोशिश करता है तो फिर हम लोग का स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा, 35,100 के आसपास स्टॉप लॉस होगा और एक अच्छा आपको रिस्क रिवार्ड इसमें मिलने का चांस रहता है अगर कल ये इस लेवल से गिरेगा, क्योंकि ये 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर है। तो बहुत लोगों का इस जगह पे जो है ट्रेड करने का नज़र रहता है। तो हम लोग कल बैंक निफ्टी को जो है अगर सेल की साइड देखेंगे और निफ्टी को बाय की साइड देखेंगे। अब चलिए स्टॉक्स में बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है विप्रो। विप्रो को इससे पहले भी मैंने दिया था, आज के लिए भी मैंने दिया था। अगर आप इसमें मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देख पाएंगे ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, हायर हाई हायर लो क्लियर बना रहा है। आज भी इसने यहाँ से एक हाई मारा। अगर कल ये फिर से मूविंग एवरेज को टच करता है और यहाँ से फिर ये ऊपर जाने लगता है तो फिर हम लोग इस लेवल पे उसको बाय करने के लिए देख सकते हैं। और ये अगर कोई पोजिशनल भी लेना चाहे, अभी तो ये 5 मिनट के चार्ट में मैं बोल रहा हूँ तो ये कंप्लीट इंट्राडे के लिए होगा, लेकिन 15 मिनट के चार्ट में भी ये एक अच्छे लेवल पे है। तो पोजिशनल भी कोई इसको ले सकते हैं, बस थोड़ा वेट कीजिए, इसको थोड़ा और नीचे आने दीजिए तो आप लोग पोजिशनल भी ले सकते हैं। नहीं तो कंप्लीट इंट्राडे के लिए आप लोग 5 मिनट में देखेंगे जो अगर ये नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम लोग इसको बाय करने के लिए देखेंगे और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट इसका डबल होगा। आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग दिख रहा होगा जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है हायर हाई हायर लो का। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न भी बन रहा है और इसको बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो हम लोग भी इसको ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। ये भी कंप्लीट इंट्राडे के लिए है, 5 मिनट की चार्ट पे मैं दे रहा हूँ। और आप लोग अगर इसका देखेंगे तो ये भी बियरिश ट्रेंड में आ चुका है। 30 मिनट के चार्ट पे ये मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। और इसमें भी काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है। एक यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, इसके बाद एक फेक ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड, बट उसके बाद फिर ये नीचे जो है एक प्राइस एक्शन बना के और फिर आज के सेशन में जो है ये मूविंग एवरेज से रेसिस्टेंस लेके नीचे आया, बट फिर लास्ट के टाइम में ये ऊपर चला गया। तो कल अगर ये यहाँ से फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो हम लोग इसको एक शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं और इस मूविंग एवरेज के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा या फिर 3,000 के पास आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड नंबर भी है। तो हम लोग हीरो मोटोकॉर्प को भी ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। और एक और बात है, जो ऑटो सेक्टर भी वीक है तो ऑटो सेक्टर में शॉर्ट के लिए हम लोग इजीली देख सकते हैं। दूसरा एक और स्टॉक है जो बजाज ऑटो, ये भी ऑटो सेक्टर से हैं और इसमें भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है, जो ये भी बार बार जो है मूविंग एवरेज से आपको रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है।
हाँ, तो आप लोगों को एक क्लियर पैटर्न दिख रहा होगा। आज एक इस रेंज में ये कंसोलिडेट हुआ है, ऑलमोस्ट होल डे ये कंसोलिडेट हुआ है इस रेंज में। तो कल अगर ये इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है तो हम लोग इसको भी शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि एक रेंज कंसोलिडेशन का भी ब्रेकडाउन होगा तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को ट्रेड मिलेगा, और ये कल 4100 तक भी जा सकता है, तो हम लोग कल इसको भी ट्रेड करने के लिए देखेंगे। तीसरा एक स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। ये आप लोग एक अच्छे लेवल पे है, और इसको मैंने कल भी मतलब आज के सेशन के लिए भी शॉर्ट करने के लिए दिया था, बट ये गैप डाउन ओपन हो गया। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है। सेम हायर हाई हायर लो का लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बन रहा है, और बार बार ये मूविंग एवरेज के रेस्पेक्ट कर रहा है और वहां से नीचे आ रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो एक क्लियर आप लोगों को ट्रेंड इसमें दिखेगा, और फिर ये मूविंग एवरेज के पास है। तो कल अगर ये मूविंग एवरेज के से रेसिस्टेंस लेके नीचे आता है तो फिर हम लोग कल इसको भी शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। बैंक निफ्टी भी वीक है, तो ये काफ़ी अच्छा रिवार्ड दे सकता है। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसको ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं, और अगर कोई पोजिशनल लेना चाहे तो इसमें पोजिशनल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मैं 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं। और एक इसके बाद एक और स्टॉक है टाइटन। टाइटन अगर आप देखेंगे तो कुछ काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है टाइटन, और ये काफ़ी सेम सिमिलर पैटर्न इसमें भी बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऊपर गया, फिर ये स्लोली ये कंसोलिडेट करते हुए स्लोली आगे बढ़ रहा है, और अब ये फिर मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। आज अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट होल्ड है मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ट्रेड किया है। तो कल अगर ये मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें भी एक अच्छा ट्रेड बनेगा, और लॉन्ग साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड बनेगा। और टाइटन काफ़ी अच्छे मोमेंटम में भी है, बुलिश है काफ़ी दिनों से, तो ये एक अच्छा ट्रेड बनेगा, तो हम लोग इसको बाई करने के लिए देखेंगे। इसके बाद एक और स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसको मैंने इसलिए चुना है, अगर आप लोग इसमें देखेंगे मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 818 के आसपास और ये 795 के आसपास। इस जोन में ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलमोस्ट 8 डे से ये ट्रेड कर रहा है इसी जोन में, और अब इसमें बहुत कंसोलिडेशन हो चुका है, और फेयर चांस है जो ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा। अब ऊपर की साइड क्यों ब्रेकआउट करेगा उसका मैं आप लोगों को एक सिंपल सा रीजन दे देता हूँ। जो अगर आप इसको वन डे चार्ट में देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। वन डे चार्ट में ये इसी रेंज में आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, और मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, ये अप ट्रेंड में है। अगर आप लोग इसको ऐसे देखेंगे वन डे चार्ट में तो ये कुछ ऐसे अप ट्रेंड में है, और ये अब मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये 817 के ऊपर या 818 के ऊपर निकल के होल्ड करता है 15 to 20 मिनट, या 15 मिनट का एक कैंडल अगर अच्छे से क्लोज करता है तो फिर ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 8 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन से है। तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो ये एक रेंज ब्रेकआउट भी होगा और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हम लोगों का ये स्विंग रहेगा जो कि 850 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का हम लोगों का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, ये आपको 795 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम लोग इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा इस पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जो अगर ये कल के सेशन में अगर ये ब्रेकआउट करता है या फिर कल नहीं भी करता है तो इसको आप लोग इस पे नज़र जमाए रखिए। जब भी ब्रेकआउट करेगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 8 ट्रेडिंग सेशन से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसमें आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिलेगा एक बार ब्रेकआउट हो जाए। इसके बाद जो एक और स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से HDFC बैंक, ये भी वीक है। बैंक निफ्टी भी वीक है और इसमें भी एक सिमिलर पैटर्न है। ये भी मूविंग एवरेज के से रेसिस्टेंस ले रहा है और बार बार नीचे आ रहा है। तो एक बार और फिर ये मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस के पास है, तो कल फिर अगर ये नीचे आता है, नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम लोग इसको भी ट्रेड करने के लिए देखेंगे और ये भी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी वीक है। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को रिस्क रिवार्ड मिलेगा और स्टॉप लॉस हम लोग का बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे जगह पे है। तो हम लोग HDFC बैंक को भी ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। और लास्ट एक स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो है IT सेक्टर बुलिश है, वीकली ब्रेकआउट भी है IT सेक्टर में, तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है,
और ये बार बार मूविंग एवरेज के से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो ये एक काफ़ी नैरो रेंज में ट्रेड किया है मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे। तो कल अगर ये इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग इसको ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। और आईटी सेक्टर बुलिश भी है तो काफ़ी अच्छा इसमें भी रिस्क रिवार्ड मिलने का चांस है। तो आई होप आप लोगों को लॉजिक के साथ क्लियर हो गया होगा जो ट्रेड हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया है, और ये निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल है या निफ्टी अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। अब और आप लोगों का कुछ भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं, तो वहाँ पे भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।